तरुण बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल सर, जो ये खबर है ये जे.एन.के बैंक को लेकर है। जे.एन.के बैंक का एक तरीके से रिवैम्प की तैयारी सरकार कर रही है। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि बैंक को जो है आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर पूरी तरीके से लेकर आने की तैयारी है। इसमें एक बड़ा हर्डल था कि जो वोटिंग राइट्स हैं उसको 26% पे कैप करने की सरकार तैयारी कर रही है। यही एक ऐसा बैंक है जहां पे जितना शेयर्स हैं उतने वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं। हालांकि बाकी बैंक्स के अंदर आपके शेयर होल्डिंग से आपका वोटिंग राइट्स नहीं डिसाइड होते हैं। 26% मैक्सिमम आपके पास वोटिंग राइट्स रह सकते हैं। लेकिन जे.एन.के बैंक को एक एग्जम्पशन मिला हुआ था, उस एग्जम्पशन को दूर करने की सरकार तैयारी कर रही है, जो सेक्शन 12(2) होता है आरबीआई एक्ट का। इससे बैंक को दो बड़े फायदे होंगे। एक कि आने वाले समय में यदि सरकार या बैंक यदि स्टेक सेल करना चाहता है तो वो यहाँ पे स्टेक सेल कर सकता है, क्योंकि अभी यदि कोई निवेशक आता है तो उसको एक कंसर्न रहता है कि वोटिंग राइट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और लद्दाख के फाइनेंस सेक्रेटरी के पास तकरीबन 60% के आसपास है। तो एक संशय बना रहता है, उस संशय को अब सरकार दूर करना चाहती है। इसी वजह से वोटिंग राइट्स जो है वो 26% पे कैप करना चाहती है। दूसरा बड़ा एक फायदा मिल सकता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर आ सकता है। अभी जिस तरीके से एसबीआई के ऑफिशियल जे.एन.के बैंक में है, लेकिन यदि वोटिंग राइट्स कैप हो जाते हैं तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो इस बैंक को रन कर सकता है। और तीसरा यह है कि अब यदि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, सरकार यदि किसी की भी बनती है तो जिस तरीके से पहले जे.एन.के बैंक का यूज हुआ था वैसा यूज ना हो, तरीके से एक बढ़िया तरीके से बैंक परफॉर्म करे। इस वजह से भी जो 26% के वोटिंग राइट्स हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जे.एन.के बैंक में हाल ही में जो जे.एन.के का बजट था उसमें 7,900 करोड़ के आसपास सरकार ने दिए हैं, जिससे जो उनकी लायबिलिटी है सरकार की तरफ से वो पूरी तरीके से पूरी हो जाती है। दोनों से कमेंट मांगे थे लेकिन दोनों ने ही अभी तक जी बिजनेस के ईमेल का जवाब नहीं दिया। ओके, बट बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है जे.एन.के बैंक के लिए। और अनिल जी, आपके तो खैर रेडार पर काफी समय से रहा है, 20-30 के लेवल से आप इसे रेकमेंड 23-24 रुपए से हम लगातार रेकमेंड कर रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट बता रहे हैं ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दीप, जो तरुण कह रहे हैं, क्योंकि वोटिंग राइट कैप करने से ये फायदा ये कि पहला कंप्लीटली बाकी दूसरे बैंक्स के 8 पार हो जाएगा। अभी बाकी बैंक्स में भी जिस तरह से गवर्नेंस, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके बाद जब आरबीआई के पूरे कंप्लीट गवर्नेंस में होगा तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट या अगर कहीं किसी तरह से मैनेजमेंट में बदलाव करना तो वो आसान होगा। स्टेक बेचना है तो आसान होगा, क्योंकि अभी अदरवाइज अगर आपको कैपिटल जुटानी है, स्टेक बेचनी तो बड़ा मुश्किल है। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हाल ही में जो हुआ था, जो तरुण ने पहले स्टोरी ब्रेक भी की थी, कि 7,200-300 करोड़ का कुछ पैसा इन्हें मिला भी था बजट में। बजट में आया था, किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो बड़ा अमाउंट था जिससे कि इनकी जो भी इनके देनदारियां थी, इनको जो पैसा आना था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिया। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो जम्मू कश्मीर बैंक के लिए बेहद पॉजिटिव है। आगे चलते हुए इस बैंक के परफॉर्मेंस में इसका बड़ा असर पड़ते हुए दिखेगा, भी इस पर फोकस करेगा जी। ऑलराइट, चलिए जे.एन.के बैंक पर रहेगी नजर, हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी है। बट आइए और स्टॉक्स